आपको जैसा पता है मैं कल भी नोमिनेशन करवा रहे हैं, यहाँ भी करवाया, गोरंडा करवाया, कल भी अपनी लोकसभा क्षेत्र के नामांकन 2 करा के गया था, एक पानीपत शहर का और साथ में इंद्री था, और साथ ही मुख्यमंत्री जी ने लाडवा से अपना फार्म भरा था, तो कल 3 करा के गया था। 3 ही नामांकन आज मेरे जिम्मे है। अभी गोरंडा से नामांकन करा के आया हूं और अब करनाल जो अपना शहर है, करनाल की जो विधानसभा है, यहाँ हमारे श्री जगमोहन आनंद जी ने फार्म भरा है, यही हमारे प्रत्याशी हैं। और इसके बाद इसराना में हमारे जो वर्तमान राज्यसभा के सांसद हैं वो इस समय मेंबर हैं, हमारे श्री क्या नाम पवार, कृष्ण पवार जी हमारे वहाँ के प्रत्याशी हैं। और अभी और जो शेष बचे हैं, कल भी मुझे लगता है कि पार्टी मुझे ड्यूटी अगर देगी तो यहाँ जो बचे हुए नीलोखेड़ी है, असंध है और पानीपत ग्रामीण है, समालखा है, इन क्षेत्रों में भी जहाँ पार्टी ड्यूटी लगाएगी उन स्थानों पर मैं जाऊँगा, अन्य हमारे नेता भी जाएंगे। पूरे प्रदेश में नामांकन भरे जा रहे हैं, लगभग 2/3 से ज़्यादा आज पूरे हो जाएंगे। कल जो बाद में जो लिस्ट आई है उनके नामांकन सामान्यतः कल ही हो पाएंगे, क्योंकि उनको एक दिन की तैयारी का समय लगना था। लेकिन बड़ी हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस अभी आधे से भी कम ऐसे प्रत्याशी अपना घोषित कर पाई है, उससे ज़्यादा अभी बाकी हैं। और उनके बाकी इस समय जो घोषित होंगे, मुझे पता नहीं कि वो फार्म भी भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। और बहुत से लोगों ने तो उनमें से भी इंडिपेंडेंट फार्म पहले से भर दिए हैं। तो इसलिए एक बहुत रोचक ये मुकाबला होने वाला है। इसमें मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। कांग्रेस एक प्रकार से हार की तरफ आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि उसका प्रमाण ये है कि वो अब दूसरी पार्टियों की तरफ गठबंधन का हाथ बढ़ा रही है और दूसरी पार्टियां हाथ अपना पीछे खींच रही हैं, वो अपने कैंडिडेट घोषित किए जा रहे हैं। तो इसलिए आज मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि पिछले 10 साल का हमारा शासन, विशेष तौर पर अभी 2 महीने का हमारे नए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का जो शासन, जिसमें लगभग 125 से ज्यादा घोषणाएं उन्होंने की और काम पूरे किए हैं, और इसके सामने कांग्रेस जो है वो बहुत फीकी पड़ रही है। पिछले 10 साल का जो उनकी जातियां हैं, जो उनके अत्याचार हैं, जो भयनुमा एक वातावरण बना हुआ था, जनता को आज भी याद है, जनता उसको भूली नहीं है। हमसे हिसाब मांगने की बात कहते हैं, हिसाब हमारा जनता के पास है। जनता हमारे कामों को लेकर के जवाब देगी कांग्रेस को। सर, 3 सीटें भी रह रही हैं भाजपा की भी, जैसे महेंद्रगढ़ हो गया, फरीदाबाद हो गया, आज हो गई होंगी, नहीं तो अभी जल्दी हो जाएगी। शैलजा को मना लिया गया लगता है, कल आप कह रहे थे कि कोई गोल खेल सकता है। अब ये उनकी इंटरनल बात है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करता। सर, क्या वजह रही? बहुत ऐसे जो जिनको आपने 9.5 साल बहुत प्यार किया, जो आपके बहुत ज्यादा नजदीकी थे, उनके इस समय बगावती हो रहे हैं। नहीं, कोई बगावती नहीं होता। देखिए, लोकतंत्र है और पार्टी में कार्यकर्ता उस लेवल के अच्छी मात्रा में हो गए हैं। एक स्थान पर एक से ज्यादा कार्यकर्ता भी इच्छा रखते हैं। आखिर टिकट तो एक को मिलनी होती है और जो बाकी बचे हैं उनको हम समझा भी सकते हैं। और हमारे यहाँ बहुत ऐसे कार्यकर्ता हैं जो पिछली बार चुनाव नहीं लड़ पाए, उससे पहले लड़े थे, उनकी बारी इस बार आई है। मानो जिनकी बारी इस बार नहीं आई है, अगली बार आ सकती है। तो ये तो एक रोटेशन में भी कई बार होता है। और कुछ सीटें तो ऐसी होती हैं जहां कोई भी खड़ा हो जाए उसको जीतना है, तो वहाँ कुछ भाग्य भी काम करता है। इसलिए हमारे निर्णय खाली काम नहीं करते हैं। दिक्कत आ रही है सर, असंध में भी देखें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कितनी सीटों पर रामविलास शर्मा सर, आज फैसला हो जाएगा। सर, ये चश्मे का क्या राज है? हर जगह आप चश्मा लगा के नहीं भैया, ये राज आप पूछ रहे हैं। और कुछ कांग्रेस के मित्रों ने तो इसको लेकर के पता नहीं तरह तरह की टिप्पणियां करनी शुरू कर दी हैं। मेरी आंख का, दोनों आंखों का ऑपरेशन हुआ कैटरेक्ट का, और ऑपरेशन के बाद डॉक्टर की सलाह से उन्होंने 1-1.5 महीने के लिए जरा तेज धूप से, प्रकाश से बचने की बात कही है, उसी लगा रहा हूँ। मेरा कोई शौक नहीं है, वरना ऐसे मित्र भी हमारे हैं, वो कहते हैं हरियाणा में तो ठीक ठाक था, दिल्ली गया तो काले चश्मे लगाने लगे। कौन से बड़े नेता जो रैलियां करेंगे प्रदेश में, क्या क्या? मैंने बता दिया, कल भी आप लोगों ने पूछा था। प्रधानमंत्री जी आएंगे, यहाँ अमित शाह जी आएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, राजनाथ सिंह जी आएंगे, आसपास के प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी आने वाले हैं। हमारी बड़ी टीम है जो सभी 90 के 90 विधानसभाओं में प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम तो बड़े होंगे। जैसे 14 तारीख को प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम आपको पता कुरुक्षेत्र में तय हो गया है। तो ये जीटी रोड की 23 या 27 ऐसी विधानसभा सीटें जिनके कार्यकर्ताओं को यहाँ बुलाया गया है, लोग भी उसमें आएंगे। अच्छी रैली 14 तारीख को होगी। इसी प्रकार से अन्य स्थानों पर भी प्रधानमंत्री जी की और बाकी नेताओं की रैलियां तय होने जा रही हैं। आपका फोकस ज्यादा कहाँ रहेगा सर?
मुझे अभी पार्टी जिम्मेदारी जो लगाएगी मैं करूंगा, लेकिन मेरा जो स्वाभाविक क्षेत्र है 9 विधानसभाएं इस संसदीय क्षेत्र की, ये सब 9 की 9 जीतना, ये मेरा मुख्य दायित्व है।